हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 26 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, लखनऊ में। अगला है, राज्य सरकार कहाँ पर फार्मा पार्क विकसित करेगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको सितंबर मंथ की या अक्टूबर मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन सा प्राधिकरण बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, राज्य खेल प्राधिकरण। अगला है, हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं प्रणय शर्मा। अगला है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 24 नवंबर को। अगला है, संगाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है संगाई महोत्सव। अगला है, कटक बाली यात्रा ने 35 मिनट में कितने पेपर बोट बनाने का कारनामा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 22,000। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुण शक्ति शुरू हुआ? तो जो गरुण शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच शुरू हुआ है। अगला है, महान अहोम सेनापति लाचित बुरफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिवसीय समारोह कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो यहाँ के जो कुलपति हैं प्रोफेसर राजेश सिंह, तो इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें ये बताया गया कि गोरखपुर जो विश्वविद्यालय है इसके कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर यानी कि CGIAR स्थापित किया जाएगा। अब ये जो स्थापित किया जाएगा कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इससे लाभ क्या होगा? तो ये जो स्थापित होगा कहाँ पे होगा? तो गोरखपुर में CGIAR यानी कि गोरखपुर में जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये स्थापित होगा, कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। इससे लाभ ये होगा कि जो पूर्वांचल है इसमें गेहूँ हो गया, मक्का है, धान है, तो ये जो फसलें हैं इसके उन्नत किस्म के बीज का विकास होगा और इसके साथ ही जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी शोध के क्षेत्र में यहाँ से व्यापक अनुभव मिलेगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, किस विश्वविद्यालय में? तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, CGIAR। और लाभ, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो विभिन्न फसलें हैं उनके उन्नत किस्म के बीज जो है यहाँ पे विकसित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के शहरी निकायों में इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ हरित और नियोजित शहरों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार राज्य के शहरी निकायों में इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि SWM मॉडल को लागू करेगी। ये जो मॉडल है ये कहाँ से है? तो इंदौर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का ये मॉडल है, उसी के तर्ज पर इंदौर में काम किया जाता है, इसी मॉडल के तर्ज पर। और जो इंदौर है वो स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 पे रहता है। तो अभी इसी मॉडल के तर्ज पर हमारे प्रदेश में भी जो है क्या किया जाएगा, हमारे प्रदेश में भी जो है स्वच्छता को इसी के जरिए किया जाएगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर में स्वच्छता मॉडल की व्यापक समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की एक टीम ने हाल ही में अपने 2 दिवसीय दौरे के
दौरान इंदौर शहर की रणनीति का आकलन किया और ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का भी अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इंदौर शहर में स्पॉट फाइन और कचरा संग्रहण शुल्क के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो इंदौर है ये देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे रहता है और लगातार पिछले कई वर्षों से जो इंदौर शहर है ये देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। अब यहाँ पर जो अपशिष्ट प्रबंधन का मॉडल है, ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल यहाँ पर लागू है। तो इसी के तहत अब उत्तर प्रदेश में भी एक टीम जो है वो इंदौर गई हुई है और इस मॉडल को समझने के लिए, यानी कि अब इसी मॉडल पर हमारे प्रदेश में भी स्वच्छता पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कब करेगी? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा 10 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी 2023 के बीच में। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन की औपचारिक घोषणा की है और इसके अलावा GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का भी अनावरण किया है। GIS का आयोजन सरकार 10 से लेकर के 12 फरवरी 2023 तक कहाँ पे करेगी? लखनऊ में करेगी। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो प्रधानमंत्री का विजन है उसको अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपने लिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, यानी देश की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है $5 ट्रिलियन की, वहीं जो यूपी है इसने भी अपने लिए लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो है इसका लोगो और इसकी घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सिंगापुर, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ये पुष्टि की है, ये जानकारी दी है कि सिंगापुर जो है ये 2023 में अपने पहले ई स्पोर्ट सप्ताह की मेजबानी करेगा। IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये जो कार्यक्रम है वो 22 जून से 25 जून के बीच होगा, ये जानकारी दी गई है। यह इवेंट संस्कृति मंत्रालय, समुदाय और युवा खेल मंत्रालय सिंगापुर और सिंगापुर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो सिंगापुर है ये 2023 में अपने पहले ई स्पोर्ट सप्ताह की मेजबानी करेगा और ये जो कार्यक्रम है ये 22 जून से 25 जून 2023 के बीच में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये एक फुटबॉलर हैं और ये जो है एक अभी इनके नाम पर रिकॉर्ड बन गया है क्या कि 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी पेनल्टी ने पुर्तगाल को कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में घाना पर 3-2 से रोमांचक जीत दर्ज करने में मदद की है। पुर्तगाल के कप्तान ने घाना के खिलाफ खेल के 65वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले फुटबॉल के पहले खिलाड़ी जो है वो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा राजस्थान का उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, राजस्थान का जो उदयपुर शहर है ये 4 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के निजी दूत हैं। G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। ठीक है, शेरपा जो ये बैठक है तो ये है क्या? तो G20 समूह के सदस्यों के जो नेताओं के निजी दूत हैं उनको जो है इस बैठक में शामिल किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत के जो शेरपा हैं कौन हैं? अमिताभ कांत, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत एक मेजबान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होने वाली G20 शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा।
तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी जो है कौन सा शहर कर रहा है, तो राजस्थान का उदयपुर शहर है और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, ये उसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दिल्ली, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की शुरुआत 23 नवंबर 2022 को दिल्ली में हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। यह भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीति की वार्ता है। यह सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत प्रशांत के लिए प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की जो शुरुआत है वो कहाँ पे हुई है? तो 23 नवंबर 2022 को दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है और ये भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही होता है कि विचारों का आदान प्रदान हो और इसके अलावा जिस क्षेत्र में है, जैसे अभी ये नौसेना की है, तो समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। अगला है, तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, अरितापट्टी। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और मदुरै जिले में जो मेलूर के पास एक गांव है अरितापट्टी, तो इसको जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया। यह जैव विविधता विरासत स्थल 193.21 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है और यह दक्षिणी राज्य में अधिसूचित होने वाला पहला स्थल है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी आप। यह गांव 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है जो वाटरशेड के रूप में कार्य करता है और 72 जिलों, 200 प्राकृतिक वसंत पूल और 3 बांधों की ये करीब है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तमिलनाडु सरकार ने अभी जो है तमिलनाडु का जो पहला गांव है अरितापट्टी, इसको बायोडाइवर्सिटी के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस गांव को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया, तो आप याद रखेंगे मदुरै जिले का गांव है अरितापट्टी। अगला क्वेश्चन है, अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो जो अनवर इब्राहिम हैं ये बने हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, मलेशिया के जो राजा हैं पाक्तन हरपन, तो पाक्तन हरपन प्रमुख अनवर इब्राहिम को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। राष्ट्र के 9 राज्य सम्राटों की एक विशेष बैठक हुई और उसमें राजा द्वारा अन्य शासकों के साथ विचार विमर्श किया गया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। तो याद रखेंगे, मलेशिया के राजा ने पाक्तन हरपन प्रमुख अनवर इब्राहिम को, ठीक है, मलेशिया के जो राजा थे उन्होंने पाक्तन हरपन प्रमुख जो हैं अनवर इब्राहिम, इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है कि अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 25 यहाँ पे नवंबर ही होगा, ये यहाँ पर जो है गलत टाइप है, 25 नवंबर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, 25 नवंबर, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है। दोस्तों, हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया जाता है और यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की जो हिंसा का होती हैं तो उसका जो शिकार होती हैं, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, और कोई भी दिवस होता है तो उसके बारे में ही जागरूकता फैलाने के लिए उस दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को। और यहीं पर एक और आप याद रखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे महिलाओं से संबंधित। तो दोस्तों, यही थे 26 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में
देश में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट था शाहजहांपुर, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन। किस राज्य का प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिषद 2 साल बाद 21 नवंबर 2022 से शुरू हुआ? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।